इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस के हवाले से कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसकी करेक्ट डायग्नोसिस कैसे करते हैं। देखिए, करेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ठीक है। दूसरी होती है एग्जामिनेशन कि आपने हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को एग्जामिन करना है। और तीसरी चीज़ होती है लैब इन्वेस्टिगेशंस, आप उसकी कुछ टेस्ट्स करवाते हैं। और ये तीन चीज़ें आपको करेक्ट डायग्नोसिस करने में हेल्प आउट करती हैं। लिहाजा हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री की कि आप एक पेशेंट से हिस्ट्री किस तरह से लेते हो। देखिए, एक होती है प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी जब एक पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है उस वक्त आप उसकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हो। वी स्टार्ट विद डेमोग्राफिक्स। सबसे पहले आप उसका जानते हो कि उसका नाम क्या है। नाम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, इसका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज आती है एज। अब पेशेंट की एज जानना क्यों जरूरी है? देखिए, एज जानना इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास डिजीज है अल्जाइमर, ठीक है। अब अल्जाइमर डिजीज हमेशा आपको ओल्ड पीपल में मिलेगी, यंग जनरेशन में अल्जाइमर नहीं होती, ये हमेशा आपको ओल्डर एज में ही मिलती है। सिमिलरली अगर आप देखें, कुछ होती है कंजेनिटल डिजीजेस। अब जो कंजेनिटल डिजीज होती है वो आपको हमेशा यंग लोगों में मिलती है, इन्फेंट्स में पता चल जाती है, ठीक है, जो कंजेनिटल डिजीज होती है। तो एज रिलेटेड डिजीजेस आपके पास होती हैं। सिमिलरली एज इसके लिए भी जरूरी है कि फर्ज करें आपके पास किसी को होता है चेस्ट पेन, ठीक है। अब चेस्ट पेन का एज से क्या ताल्लुक है? चेस्ट पेन अगर हो रहा है ओल्ड पर्सन को, ओल्ड पर्सन को चेस्ट पेन होने का मतलब है कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वही चेस्ट पेन किसी यंग पर्सन को हो रहा है तो यंग पर्सन को चेस्ट पेन होने का मतलब है कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी मस्कुलोस्केलेटल, यानी उसके मसल्स में या स्केलेटल सिस्टम में जो है कहीं उसको पेन फील हो रहा है, तो दैट इज मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। सिमिलरली एक और चीज मैं बताऊं कि अगर किसी पेशेंट को लेट सपोज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर ओल्ड पर्सन में होगा, ओल्ड पर्सन में वो टिपिकल होता है कि उसको चेस्ट पेन फील होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, दैट इज इन द ओल्ड पर्सन। यंग पर्सन में अगर तो किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो यंग पर्सन में वो प्रेजेंट करेगा विद फैटीग, और फैटीग के साथ साथ नोजिया, ठीक है। तो इस तरह से एज जानना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो कि ओल्ड एज में आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स यंग एज में हैं। फिर आपके पास आता है जेंडर या सेक्स, यानी मेल और फीमेल। वो भी ऑब्वियसली आपको सामने से ही पता चलता है, लेकिन ये नोट डाउन करना भी जरूरी है, इससे भी बहुत ज्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। कुछ डिजीजेस फीमेल में ज्यादा कॉमन है, कुछ डिजीजेस मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होती हैं। फिर आता है उसका ऑक्यूपेशन। ये अक्सर जो है प्रेस्क्राइबर्स या जो डॉक्टर्स हैं मिस कर जाते हैं, ऑक्यूपेशन पूछना। ऑक्यूपेशन पूछना भी जरूरी होता है। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं। कुछ जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, तो अब फार्मर्स जहाँ पे काम करेंगे वो डस्ट की वजह से उन वहाँ पे जो पैथोजेंस होते हैं, कुछ डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं। कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो फैक्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, इस वजह से उनका ऑक्यूपेशन जानना भी जरूरी होता है। फिर आता है एड्रेस, कि वो कहाँ पे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंडेमिक डिजीजेस होती हैं, यानी एक एरिया में कुछ डिजीज फैल जाती है, तो एड्रेस जानने से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि इस एरिया में ज्यादातर कॉमन डिजीज कौन सी आती हैं, तो ये भी जानना जरूरी होता है। इन सब चीजों के जानने के बाद फिर आप जब पूछते हैं कि अब पेशेंट आपको अपनी कंप्लेंट बताए कि वो क्यों हाजिर हुआ है। देखिए, कंप्लेंट नोट करने के तीन सेक्शंस होते हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहला सेक्शन है डिटेल्स ऑफ द सिम्टम्स। कोई भी पेशेंट जो आपके पास आया है वो आपको अपने सिम्टम्स बताएगा। सिम्टम्स तकरीबन कोई 10 कॉमन सिम्टम्स हैं जो अक्सर पेशेंट्स बताते हैं, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। तो कुछ 10 ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट बताता है। फर्स्ट कीजिए, वो आपको पेन के हवाले से बताता है कि उसको पेन है और उसको फीवर है, ठीक है। अब उसने आपको इतना ही बताया कि उसको जिस्म में दर्द होता है
और उसको बुखार होता है, बाकी उसको नहीं पता कि वो क्या बताए। ये तो एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन होता है क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिम्टम्स, यानी आप अपने पेशेंट से इन सिम्टम्स के हवाले से सवाल पूछो। अगर वो कहता है कि उसको पेन है तो देन पूछें पेन उसको बॉडी के किस एरिया में होता है, ठीक है, आया सर दर्द है या कमर में दर्द है या उसके एब्डोमिनल पेन है, उसको एक्सट्रीमिटी में पेन है, तो पेन की डिटेल। फिर आप उस पेन का पूछ सकते हो आया उसको थ्रॉबिंग पेन है, डिफ्यूज्ड पेन है, यानी आप मुख्तलिफ तरह से उसके क्वेश्चंस करते हो और उसको जानते हो, यानी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिम्टम्स। फिर जब आपको एक अंदाजा हो जाता है कि उसने आपको बता दिया कि उसके किस एरिया में किस तरह का पेन हो रहा है, फिर आप आते हो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि उसने कहीं एब्डोमिनल पेन बताया है अपर क्वाड्रेंट में, लोअर क्वाड्रेंट में, तो आप राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आया पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो। तो फिर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं डिजीज के रिलेटेड। तो इस तरह से आप डायग्नोसिस कर पाते हैं। आफ्टर दिस पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि पहले कभी उसको कोई डिजीज हुई है, कभी कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ हो, पहले कभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो। तो इन सारी बातों को जानने से भी आप काफी हद तक आपको हेल्प होती है पेशेंट को डायग्नोज करने में। फिर आती है पर्सनल हिस्ट्री। अच्छा, ऑक्यूपेशन जैसे आपने उसका पूछा है, आप पूछते हैं कि आप टोबैको स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हो या नहीं लेते। ज्यादातर प्रॉब्लम्स टोबैको स्मोकिंग से पता चल जाती हैं कि उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकता है। अल्कोहल है तो उसको अक्सर लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकते हैं, अक्सर जो है डिजीजेस होती हैं जो एक जगह पे के लिए कॉमन है। बांग्लादेश में जाएगा तो एड्स वहां पे कॉमन है, अगर वो कहीं अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रैवल करके आया है तो उसकी लिशमेनियासिस वगैरह वहां पे कॉमन हो सकती है। फिर सेक्सुअल हिस्ट्री जानना जरूरी है, या खवातीन है तो मेंसेस के पैटर्न्स जानना जरूरी है। अक्सर डिजीजेस इसके भी रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, अब वो खवातीन में होगा। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, इससे साइकोलॉजिकल हेल्थ भी पता चलती है। फैमिली हिस्ट्री आप पूछते हैं कि आपके घर वालों में या खानदान में किसी को कोई बीमारी है, फेमिलियल डिजीजेस के बारे में पूछते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस ये एक फेमिलियल डिजीज है, इसके अलावा हाइपरटेंशन फेमिलियल डिजीज है, हीमोफीलिया एक फेमिलियल डिजीज है, इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन फेमिलियल डिजीज है, मायोपैथीज फेमिलियल डिजीज है। तो इस तरह फैमिली हिस्ट्री जानने से भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है और आपको डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। सोशल हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि उस बंदे का बिहेवियर अपने रिलेटिव्स के साथ कैसा है, फ्रेंड्स के साथ कैसा है, नेबर्स के साथ कैसा है, जिससे आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा। पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप पैटर्न्स आते हैं, अगर उसके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं दैट मींस उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री आप ले सकते हो। हिस्ट्री लेने के बाद जैसे कि हमने बात की कि चीफ कंप्लेंट्स होते हैं और आपको सबसे पहले वो अपनी सिम्टम्स के बारे में बताता है। 10 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो एक पेशेंट आपको बताता है, यानी आपके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया ना, वो क्या बताता है, उसको जिस्म में दर्द होता है। देखिए बड़ा कॉमन है, जब तक एक पेशेंट को पेन फील नहीं होता ना, वो डॉक्टर के पास भी नहीं आता। पेन है ही वो चीज के एक बंदे को डॉक्टर के पास लेके आए। दूसरी चीज होती है फीवर, फिर वो बताएगा उसको सर में दर्द है, खांसी होती है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया है, वीकनेस कमजोरी महसूस करता है, सांस पूरा नहीं आ रहा, डिज्निया हो रहा है, चक्कर आते हैं, फिट्स आते हैं, बेहोश हो जाता है, या उसको कहीं जिस्म में कोई मैस फील होता है, कोई गिल्टी सी फील हो रही है। तो ये 10 मोस्ट कॉमन सिम्टम के साथ एक पेशेंट हाजिर होता है। इन्हीं सिम्टम्स से आपने एक पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है। आपने जो सवाल पूछने हैं वो इन्हीं सिम्टम्स के हवाले से पूछने, ताकि आप फिर कोई सिस्टमिक डिजीज की तरफ जाएं, कोई स्पेसिफिक डिजीज डायग्नोज कर सकें। सो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक सिम्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से कौन कौन से सवाल अपने पेशेंट से पूछ सकते हो और कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से उनके जवाबात आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं। लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्टम्स के लिहाज से बात करेंगे।